एंट्रीज इलस्ट्रेशन 23। फर्स्ट एंट्री है हमारी परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने एक अलमीरा खरीदी है, आयरन सेफ खरीदी है, तो ये फर्नीचर होता है, ऑफिस में यूज़ किए जाने के लिए है, एक इक्विपमेंट की तरह। तो हम इसे क्या लिखते हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक। 1 लाख रुपीज़ से हमने एंट्री किया, क्योंकि जब भी हम कोई पेमेंट चेक से करते हैं तो टू बैंक करते हैं। 3 मार्च को परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज़ ₹40,000 एंड पेड ₹200 एज कार्टेज ऑन इट। एक हमने फाइलिंग कैबिनेट खरीदी है ऑफिस यूज़ के लिए 40,000 रुपये की, और 200 रुपये उस पर हमने कार्टेज भी पे किया है। तो फाइलिंग कैबिनेट, फाइलें रखने के लिए जो हमने अलमीरा खरीदी है, तो वो भी ऑफिस इक्विपमेंट है, लेकिन उसी वस्तु को खरीदने के लिए जब हमने कैरेज दिया है, कार्टेज दिया है, भाड़ा दिया है, तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। फाइलिंग कैबिनेट को हम ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, सेम एंट्री बन जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने चेक से पेमेंट की है या कैश में, तो कैश ही एज्यूम करके चलेंगे। इस तरह से ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश 40,200 रुपये की एंट्री करेंगे, और जो 200 रुपये कार्टेज के हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ नरेशन में लिख देंगे। 4 मार्च को परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा किशन एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। राधा किशन एंड कंपनी से 80,000 रुपये में एक कंप्यूटर खरीदा है उधार, तो राधा कृष्ण क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये गिवर है, या ये हमारा क्रेडिटर बन रहा है इसलिए भी। और हमने उससे कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर भी ऑफिस इक्विपमेंट है, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारे पास। अब हमारी एंट्री बन गई ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू राधा किशन एंड कंपनी। अब यहाँ पे आप इन तीनों एंट्रीज से ये चीज़ समझ सकते हो बेटा, जब भी हम ऑफिस में यूज़ करने का कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, चाहे कोई कैबिनेट खरीद रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, उसे सिर्फ नरेशन में लिखेंगे। जनरल एंट्रीज में एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, एंड अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर दिया, और अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश कर दिया, और अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति से खरीदा है उस वेंडर का नाम लिख दिया। 5 डेट में है परचेज इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर ₹20,000। 20,000 रुपये का एक इलेक्ट्रिक फ़ैन खरीदा है, तो ये फिटिंग्स होती है। देखो फ़ैन खरीदेंगे तो उसको रखेंगे थोड़ी, फर्नीचर जैसे सेट हो जाता है लेकिन मूवेबल होता है, बट फ़ैन फिटिंग्स में आता है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं बताई तो कैश को ही एज्यूम करते हैं। हमारी ये एंट्री तैयार होगी फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बिजनेस के लिए ही ये घोड़ा खरीदा है, हॉर्स परचेज किया है 1,50,000 का, और पेमेंट चेक से किया, तो टू बैंक होगा। और जो हॉर्स है, हॉर्स हमारा लाइव स्टॉक है, क्योंकि लिविंग थिंग है ना ये, तो इसे हम लिखते हैं लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक डेबिट टू बैंक हमारी एंट्री बन जाएगी। 7 डेट में परचेज पोस्ट कार्ड्स फॉर ₹250, एनवेलप्स ₹500 एंड स्टैम्प फॉर ₹1,000। ये तीनों ही आइटम पोस्टेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो तीनों को इकट्ठे एक ही कंबाइन एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ पे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास ये एंट्री बन जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,750। लेकिन नरेशन में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने पोस्ट कार्ड परचेज किए हैं 250 के, एनवेलप्स परचेज किए हैं 5,000 के, एंड स्टैम्प्स परचेज किए हैं 1,000 की। नेक्स्ट है परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर ₹4,000। ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया हमने 4,000 रुपीज़ की। ऑफिस तो सिंपल एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 8 के बाद अब 15 को नेक्स्ट एंट्री है, गेव एज चैरिटी कैश 2000 गुड्स 4000। तो टोटल चैरिटी तो 6000 की होगी। चैरिटी अकाउंट डेबिट 6000 टोटल अमाउंट ले लिया, कैश को क्रेडिट कर दिया 2000 से एंड परचेजेस 4000 से क्रेडिट कर दिया अब हमने। अब 20 तारीख की एंट्री देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। द हॉर्स बोट ऑन 6 मार्च, 6 मार्च को जो हमने हॉर्स परचेज किया था 1,50,000 का, वो डेड हो गया, उस डाइट। इट्स क्रैचेज वाज सोल्ड, जो उसका मांस था, जो उसकी बॉडी थी, वो 10,000 रुपीज़ में सेल हुई। तो ऑन द स्पॉट अभी ख़रीदा था और उसकी डेथ होगी थोड़े टाइम बाद ही, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। जब हमें ऑन द स्पॉट इतना बड़ा लॉस होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि हॉर्स तो हमें अपने अकाउंट से 1,50,000 का ही ख़त्म करना पड़ेगा, तो 1,40,000 रुपये का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक हो जाएगा 1,50,000 से। इसके बाद 25 मार्च की एंट्री है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। अपने घर के लिए सेल कर, अपने जो घर का फर्नीचर था वो सेल किया इसने 1 लाख रुपए का, और वो पैसे बिजनेस में लगा दिए। तो चाहे इसने अपने घर का फर्नीचर सेल किया है जब, तो फर्नीचर हमारे पास से तो गया नहीं, लेकिन पैसा बिजनेस में है। मेन पॉइंट हमने यहाँ क्या कैच करना है कि 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल वाली ही एंट्री करेंगे। जो फर्नीचर बेच के उसे लगाया, अगर ये डिटेल देनी है तो नरेशन में देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। लास्ट, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट, 1,20,000 रुपये तो बाय चेक हमने रेंट पे किया। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी कि टोटल तो हमने टू बैंक 1,40,000 किया, लेकिन उस बिल्डिंग का 1/3 पार्ट वो प्रोप्राइटर जो मालिक था अपने रहने के लिए यूज़ कर रहा था, तो 1,20,000 का 1/3 हो गया 40,000। 40,000 ड्रॉइंग्स में चला जाएगा और 80,000 रेंट में जाएगा। तो 80,000 1,20,000 का 2/3 तो हमने रेंट एक्सपेंसेस में डाल दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, और बाकी जो 1/3 40,000 था, क्योंकि वो अपने रहने के लिए यूज़ कर रहा था, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टोटल पेमेंट हुई है 1,20,000।